देख रहे हैं JI न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार दोस्तों, JI न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय रस्तोगी और आज हमारे साथ हैं नवाबगंज नगर पालिका परिषद से चेयरमैन पद भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि पार्टी उनको टिकट क्यों दे, क्या उनमें कौन सी ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो टिकट के दावेदार हैं उनमें नहीं हैं। रस्तोगी जी, सबसे पहले मैं आपको अभिवादन करना चाहता हूं। आपके JI न्यूज़ के सुधी श्रोताओं को भी मैं अभिवादन ज्ञापित करना चाहता हूं। आपने मुझसे प्रश्न किया है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे ही क्यों टिकट दे। मैं आग्रह करना चाहता हूं आपसे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के नाते मैं टिकट को मांग रहा हूं, और पार्टी इस चीज़ को महसूस कर रही है कि सामाजिक स्तर पर जातिगत आंकड़ों में प्रत्येक जाति जो है वो प्रेम प्रकाश रस्तोगी को सपोर्ट कर रही है, उनके परिवार को सपोर्ट कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि टिकट भारतीय जनता पार्टी का मुझे ही या मेरे परिवार को ही मिलना चाहिए। किस एजेंडे को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? रस्तोगी जी, मैंने जो पार्टी का एजेंडा रहेगा वो तो रहना ही रहना है, लामोहल्ला, उस पर तो काम होना ही है। इसके अलावा जो सरकार का एजेंडा रहेगा विकास का, उस पर भी काम होना है। इसके अलावा नगर की ज़रूरत देखते हुए मैंने एक 16 सूत्रीय चुनावी संकल्प पत्र जारी किया है। मुझे उस चुनावी संकल्प पत्र पर हर तरीके से काम करना है और एक वर्ष में अपने पूरे बोर्ड का सहयोग लेते हुए उसको अमली जामा पहनाना है, और बोर्ड के सुझाव के अनुसार जो भी निर्देश बोर्ड का रहेगा, जो भी नवाबगंज नगर की ज़रूरत होगी, उस ज़रूरत को भी मुझे पूरा करना है। आपका जो संकल्प पत्र है उसमें कौन सी ऐसी कुछ चीज़ें बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हॉल बनवाने की योजना की है, क्योंकि हमारे जो प्राइवेट निवेशक लोगों ने बहुत बड़ा रिस्क लेके जो बड़े बड़े कॉलेज तैयार किए हैं, तो उन कॉलेजों को हमें एक प्लेटफार्म तैयार करके देना है। वो सारा कुछ अपने विद्यालय में ही नहीं कर सकते, बाहर भी बच्चों को निखारने के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए हमें जनमानस को उनका सहयोग करना पड़ेगा। उस सहयोग की दिशा में हम पूरा काम करेंगे। स्वास्थ्य के संबंध में भी हम बेहतर काम करेंगे। हमारा अपना प्रयास रहेगा कि समय समय पे हम जो हैं स्वास्थ्य कैंप का आयोजन करवाएं, और उन स्वास्थ्य कैंपों के माध्यम से सरकार स्तर पर प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं इनके माध्यम से, बाकी जो कुछ बचे वो नगर पालिका स्तर से हम निःशुल्क रूप से दवा इत्यादि का वितरण करवाएं, जिससे स्वास्थ्य की समस्या नवाबगंज लोगों की हल हो। हम स्वच्छता पर विशेष ध्यान देंगे। जो बंद नाले हैं, चौक नाले हैं, इनको तुरंत खोला जाएगा। इसके अलावा ठेला फड़ खोका वाले हैं, ससम्मान तरीके से उनको जीने का राइट देंगे। सब्जी मंडी की हमारे सामने एक विशेष चुनौती है। सब्जी मंडी लोगों को उजाड़ने की इनकी योजना है। इसके पीछे काफ़ी बवाल भी हुआ था, उस पर हमने सहयोग भी दिया है। हमारा अपना मानना है कि सब्जी मंडी के जो भी दुकानदार हैं, इन लोगों को स्थायी बैठने की व्यवस्था हम देंगे। इसके अलावा बाईपास पे टीन सेट की बेहद आवश्यकता है। प्रचुर मात्रा में शौचालयों की बहुत आवश्यकता है, और नवाबगंज नगर में पानी की निकासी की सबसे बड़ी जो गंदा पानी है उसके निकासी की व्यवस्था हमें लामोहल्ला बहुत ही शीघ्र, महीने 2 महीने में इन सब चीज़ों पे काम आपको होता हुआ दिखाई देगा हमारे बोर्ड के माध्यम से। अगर नवाबगंज नगर की जनता हम पे अपना भरोसा व्यक्त करती है, तो हम हर तरीके से नवाबगंज नगर की जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे अपने पूरे बोर्ड के साथ। नवाबगंज नगर में पानी की बेहद समस्या है, पानी के निकास को लेकर क्या वजह है? नवाबगंज नगर में जो पानी की निकासी की समस्या है, ये कृत्रिम समस्या है। हमारे नवाबगंज नगर के उत्तरी छोर पर
पनघैली नदी ऑलरेडी बह रही है जी। और उस पनघैली नदी में अब तक जितने भी नाले हैं वो सब गिर रहे हैं। लेकिन ये नगरपालिका प्रशासन की कमी है, उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि हम अपने नगर का पानी उस नदी तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार तमाम कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्या वजह है? बिल्कुल, ये आरोप आपका, ये कथन भी कह लें या आरोप भी कह लें, आपका अक्षरशः सही है। सरकार के द्वारा प्रचुर मात्रा में शौचालय बनवाए गए जिनका कहीं निर्माण दिखाई नहीं देता। सरकार के द्वारा रोजगार के लिए नगरपालिका परिषद द्वारा, डूडा के द्वारा जो गरीब ठेले फड़कों वाले हैं, समूह वाले हैं, इन लोगों को लोन की पूरी व्यवस्था दी गई। उनमें भी सब घोटाला इन लोगों ने किया है, इसलिए रोजगार के अवसर भी समाप्त हुए हैं। लेकिन अगर जनता मुझ पर विश्वास जताती है और हमें अगर हमारे परिवार को ये दायित्व सौंपती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। स्वर्णिम विकास होगा और अक्षरशः विकास होगा और बगैर भ्रष्टाचार के विकास होगा। केवल विकास ही विकास होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। वर्तमान चेयरमैन के लिए जो 60, 65, 70 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप पत्र शासन प्रशासन के द्वारा दिया गया है, जी इसी की देन है। अगर ये घोटाला ना हुआ होता, अगर ये पैसा समाज में लगा होता तो जाहिर सी बात है दिखाई देता। रही निकासी की बात, निकासों में जब नाले ही चौक पड़े हैं, जहाँ नाले की ज़रूरत है वहाँ पे मार्केट आपने बना दी, जहाँ नाले की ज़रूरत है वहाँ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिए, तो ऐसी स्थिति में पानी का निकास होगा ही कहाँ। नारकीय ज़िंदगी नवाबगंज नगर के लोग जी रहे हैं। महोदय, स्थिति ये है कि एक बहुत बड़ी संख्या नवाबगंज नगर से पलायन कर चुकी है, वो नवाबगंज में रहना नहीं चाहती, क्योंकि आपसी कंपटीशन की वजह से जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो बेहद आहत है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है वो बहुत बड़ा आहत है, जो मध्यवर्गीय वर्ग है वो बहुत बड़ा आहत है। और आहत में जिसके पास साधन संपन्नता थी वो नवाबगंज नगर छोड़ के बाहर चले गए। मेरा अपना ये भी अवमत है कि एक प्रत्याशी हैं वो अपने बरेली रहेंगे, उनका रेजिडेंस अपने बरेली है। मेरा जो कुछ भी है नवाबगंज में है। नवाबगंज के अलावा मेरी 1 इंच जगह भी कहीं नहीं है। दूसरे प्रत्याशी हैं वो लखनऊ डेरा डालेंगे, तो नवाबगंज नगर की जनता आकर किससे क्या कहेगी? उन्हें नवाबगंज से लेना देना क्या है? दुख मुसीबत जो होगी नवाबगंज की नगर की जनता झेलेगी। वो तो हाईवे से आएंगे, हाईवे से अपने ऑफिस में बैठ के अपनी चेयरमैनी करके चले जाएंगे, नगर की जनता भुगते। इसीलिए मुझे लगता है कि जो मेरे पास संपर्क सूत्र हैं, जो लोगों से मेरा मिलना जुलना जारी है, उन लोगों का मुझे उत्साहवर्धन है। उन लोगों का मुझे लगता है कि अब की बार जिस तरीके से जनता का मेरे लिए आशीर्वाद है, जिस तरीके से मेरे संपर्क सूत्रों से जनता मुझे उत्साहवर्धन कर रही है, इस हिसाब से मुझे लगता है कि अब की बार बदलाव होगा और जनता की भावनाओं को पार्टी भी समझेगी। मेरे पिछले पार्टी के प्रति जो मेरे कर्तव्य रहे हैं अब तक, उन कर्तव्यों को दृष्टिगत रखते हुए पार्टी मुझे टिकट देगी और पार्टी टिकट देने पर नवाबगंज की जनता पार्टी को जिता के भी भेजेगी लामोहला। जी, आपकी पार्टी से ही 2 बार नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रहे हैं रविंदर सिंह राठौर जी, क्या लगता है कि उन्होंने भी कुछ नहीं कराया है नगर में? नहीं, उन्होंने जो भी बेहतर करा सकते थे उन्होंने कराया। नवाबगंज नगर को चमकाने में उनका विशेष योगदान रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि दूरदर्शी सोच नहीं थी। उनके कार्यकाल में जो सड़क रोड का बहुत तेज़ी से निर्माण हुआ, उसके साथ साथ जो बिल्डिंगें उनके किनारे थीं वो नीची भी हुई, उनमें अब रहने लायक भी नहीं रह गई। वो टूट के दोबारा बनने के बाद तभी रहने लायक हो गई। मुझे खुद अपनी दुकान तोड़ के बनानी पड़ी। मेरी बाज़ार रोड पे मेरी दुकान स्थित है। बाज़ार रोड पे मुझे लगता है कि तहसील से पहले जितनी भी दुकानें सब तोड़ के दोबारा बनाई जा रही। जैसे जैसे लोगों के पास साधन होते जा रहे हैं वैसे वैसे दुकानदार बेचारे दुकान तोड़ के दोबारा बनवा रहे हैं। अच्छा, सैला ताहिर का 3 बार का कार्यकाल लगभग रहा, जिसमें कुछ कार्य ऐसे जो अच्छे हुए हों या कुछ कार्य ऐसे जो मतलब उनके समय में जो अच्छे नहीं हुए हैं, जनता के हित के लिए नहीं हैं, बताएंगे? सैला ताहिर जी का जो कार्यकाल रहा वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कार्यकाल रहा।
हालांकि वो स्पष्टीकरण जो देते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया गया, वो जनता तय करे कि उन्हें करने नहीं दिया गया या उन्हें किया नहीं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ और आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पार्टी टिकट देगी और मेरे जीतने पर आपको पूरे बोर्ड के साथ विकास होता हुआ दिखाई देगा। मेरे बोर्ड का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होगा जिसकी जवाबदेही ना हो। मेरा अपना मानना ये रहेगा कि जो जवाबदेही मेरी रहेगी वो मेरे बोर्ड के एक एक मेंबर की जवाबदेही रहेगी। मैं उनके मस्तिष्क का, उनकी सुझावों का पूरा इस्तेमाल करूंगा। इसके अलावा जो नवाबगंज नगर के विकास के प्रेमी लोग हैं, उन लोगों की समिति बना के, निगरानी समिति बना के उनके सुझाव को भी, मेरा अपना प्रयास होगा कि नगरपालिका प्रशासन उनके सुझाव को भी तवज्जो दे और मानने के लिए विवश हो। पार्टी अगर आपको टिकट देती है और आप चेयरमैन बनते हैं तो प्राथमिकता के तौर पर कौन कौन से कार्य कराएंगे? रस्तोगी जी, नवाबगंज नगर में कुछ है ही नहीं। नवाबगंज नगर में एक नए सिरे से सृजन की आवश्यकता है। नए सिरे से हम लोगों को पूरा काम कराना पड़ेगा और मेरा हर हालत में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर विशेष फोकस रहने वाला है। मैं चाहता हूं कि यहाँ का निवासी जो नवाबगंज नगर का निवासी बने वो 2 वक्त की रोटी के लिए चिंतित ना हो, उसे 2 वक्त की रोटी नगर दे। क्योंकि हमारे बुजुर्गों की कहावत है कि हर नगर दाता होता है। तो नगर में एक ऐसा माहौल पैदा करना है कि जो भी नवाबगंज नगर में है तो उसका रोजी रोटी का विस्तार अच्छा हो। बाज़ारों के लिए हम ऐसा माहौल देना चाहते हैं कि जिससे गांव देहात की जनता, दूसरे शहर के लोग नवाबगंज नगर में आकर्षित हों और वो यहाँ से खरीदारी करने के लिए बेबस हों। सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो जनता तक किस तरह से पहुंचाएंगे? पूर्ण पारदर्शिता के साथ पहुंचेगी और ये मेरा आपसे और जनता से वादा है कि पूर्ण पारदर्शिता आपको नगरपालिका नवाबगंज में मिलेगी और पूर्ण जवाबदेही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि साहब कोई पारदर्शिता ना हो या जवाबदेही ना हो। इसमें बाकायदा जो मोहल्ला की निगरानी समिति होंगी, उसमें ऐसा भी नहीं है कि जो हमारी योजना आई हमारी बोर्ड पर चस्पा होंगी, अखबारों में चस्पा होंगी, आप सब लोगों को सार्वजनिक करी जाएंगी कि भाई इतना रुपया गवर्नमेंट से इस महीने आया है, इतना रुपया इस महीने आया है, इसका हम लोग ये काम करेंगे। हमारी जो बोर्ड आप लोगों से आग्रह करेंगे, आइए आप बोर्ड की मीटिंग में और पूरी जनता को दिखाइए पूरी मीटिंग की कार्रवाई। जैसे सांसद की और विधानसभा की कार्रवाई आप विभिन्न चैनलों में देखते हैं, आप हमारे बोर्ड की पूरी कार्रवाई चैनलों के माध्यम से देखें, जिससे आपको जो लगेगा कि साहब चेयरमैन गलत है या प्रशासन गलत है या वार्ड मेंबर गलत है। वार्ड मेंबरों में भी कोई इतना आसान काम नहीं है कि वार्ड मेंबर विकास के लिए सहयोगी भी हों। कुछ वार्ड मेंबर ऐसे भी होंगे जिनकी आदतें गलत होंगी जी। लेकिन मेरे कार्यकाल में ये सब संभव नहीं हो पाएगा। मेरे कार्यकाल में जो मेरा बोर्ड होगा उसे भ्रष्टाचार मुक्त, बिना किसी आर्थिक स्वार्थ के, बिना किसी लगाव के, केवल और केवल विकास को समर्पित होना पड़ेगा और मैं भी विकास के लिए समर्पित होऊंगा। नगर के एक अंत्योदय तक, एक गरीब झुग्गी वाले के प्रति भी मैं और मेरा बोर्ड जवाबदेह रहेगा।